की जो लीडर है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये वो औरत है जो आईएमएफ की हेड है। जी, बिल्कुल। मतलब वो पाकिस्तान को नचाती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमेशा लोन्स मांगता है, उसको नचाने वाली इंडिया आके G20 में खुद नाच रही है। तो आप सोचिए, इतना इंडिया ने जो है G20 को इतनी ब्रांडिंग कर दी। मुझे बस वो लम्हा याद आ रहा है जब इंडिया को जो है ओआईसी मेंबरान में शमूलियत करने से रोका गया था, और आज वही ओआईसी मेंबरान जो हैं वो घूम घूम के इंडिया आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है वो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो वाली फीलिंग हो रही है। तो दैट्स अ बिग ब्रेकिंग है, और वो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनाउंस किया है G20 में कि जो G20 इंडिया डिक्लेरेशन है वो अप्रूव हो गया। दैट्स अ वेरी बेयर। सो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ने एक लंबा छक्का G20 इतिहास में नहीं हुआ, और सिर्फ भारतीय नहीं, दुनिया में भारत का जयकारा हो रहा है इस वक्त। अब ये जो दिल्ली डिक्लेरेशन है जिसके बारे में मीडिया कह रहा है ना कि अरे भाई साहब ये तो तीर मार दिया, आकाश देखो, जमीन देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, हर जगह भारत माता की जय है। पाकिस्तान नहीं होगा तो आप कहाँ होंगे? पाकिस्तान को बचाना होगा, पाकिस्तान को आपने कुछ ना कुछ अच्छे स्टेप लेने होंगे, और भारत के साथ आपके रिलेशनशिप नॉर्मलाइज करना इस मैटर ऑफ योर सर्वाइवल, ये समझना होगी आपको बात। अब वो दौर नहीं रहा। कश्मीर का केस दुनिया में लड़ा, क्या हमने कश्मीर का केस दुनिया में लड़ा? हमारी कश्मीर कमेटी क्या करती रही है 70 से आज तक? सब लीडर्स को, आप मेरी बात सुनिए, कौन से रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं? जो नदियां हैं वो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं, कहते हैं कि हमें ही इसमें से पावर नहीं आता। मुजफ्फराबाद के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं, पीओजेके के लोग रोज प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारी नदियों का पानी यूज किया जा रहा है और हमें ही पावर नहीं मिलता, हमसे पूछा नहीं गया, हमसे इजाजत नहीं ली गई। हमारे जमीनों पे, हमारे जो पूर्वजों की कब्र पे इन्होंने डैम बनवाया है, ठीक है ना। अच्छा, रेकोडेक वो तो बलूचिस्तान में है, ठीक है ना। वहां के लोग तो खुद पाकिस्तान से फ्रीडम चाह रहे हैं। अभी शायद में भी कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जाए कि भाई याना जी को आपने पहले से बोला था कि आपने ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है। बिलीव मी, ना हमारी ऐसी कोई डिस्कशन हुई, ना इस चीज के ऊपर हमने कोई बात की, ना हमने ऐसा किया। लेकिन यही बात जब मैं करता हूँ कि भाई आप लोग करो, इंडिया की तारीफ करो, जो अचीवमेंट है उसके ऊपर आप टॉपिक को वीडियो रिकॉर्ड करो, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि देखने वालों को भी पता चलता है कि भाई ये मजाक बनाया जा रहा है। आप ग्वादर पोर्ट पे देखिए क्या हुआ है, ग्वादर पोर्ट पे क्या हुआ है। जो ऑयल रिफाइनरीज थे उनको लोगों ने खुद जला दिया है। तो कौन सी आप नेचुरल रिसोर्स की बात करते हैं? पाकिस्तान में बचा ही क्या? इट इज द वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी ऑफ 2023 हुआ। तो जाहिर सी बात है कि कश्मीर में एफर्ट्स ज्यादा लिए गए। दिल्ली में इतने एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ऑलरेडी इसको अच्छे से डेवलप किया और डेकोरेट किया गया है ऑलरेडी। याना जी, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो सऊदीया के प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, सुना था, खबर थी कि वो पहले इस्लामाबाद आएंगे, उसके बाद फिर दिल्ली जाएंगे G20 की मीटिंग्स के हवाले से, लेकिन डायरेक्ट वो दिल्ली जा पहुंचे हैं। इस पे आप क्या कहेंगी? और खास तौर पे जिस तरीके से बांग्लादेश हो, इजिप्ट हो, श्रीलंका, अपना सॉरी यूएई हो, या इस तरीके से जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, आजकल इनका जो रुझान है इंडिया की तरफ है, इनकी जो टिल्ट है वो इंडिया की तरफ है। क्या समझती हैं, इंडिया ने ऐसी ऑफर्स दी हैं कि वो इस तरीके से मिलके काम करने की तरफ जा रहे हैं, या फिर? मुझे बस वो लम्हा याद आ रहा है जब इंडिया को जो है ओआईसी मेंबरान में शमूलियत करने से रोका गया था, और आज वही ओआईसी मेंबरान जो हैं वो घूम घूम के इंडिया आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है वो फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो वाली फीलिंग हो रही है इन सब लीडर्स को कि अगर हम नहीं गए तो हमने मिस आउट कर दिया, वो वाली फीलिंग। तो यही चीज मतलब मुझे हंसी आती है कि पाकिस्तान ने ही ऑब्जेक्शन उठाया था। सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं पूरी दुनिया की, जो तादाद है आई थिंक इंडोनेशिया के बाद इंडिया में है मुसलमानों की। उस कंट्री को ओआईसी ओआईसी का मेंबर बनने के लिए जो ऑब्जेक्शन उठाया था वो पाकिस्तान नहीं उठाया था। और आज देखिए पाकिस्तान जो है G20 मेंबर्स का नेशन नहीं है और इंडिया है, और इंडिया ने G20 को जो चमक दी है इस साल, मतलब आई डोंट थिंक कि G20 जो पिछले कंट्रीज में हुआ था, आई डोंट थिंक इतनी चमक कभी इसको दी गई जितनी कि इंडिया में होने से इसको मिली है। अभी आप देखिए, खुद ही देखिए, आईएमएफ की जो लीडर है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा,
ये वो औरत है जो IMF की हेड है। जी बिल्कुल। मतलब वो पाकिस्तान को नचाती है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमेशा लोन्स मांगता है, उसको नचाने वाली इंडिया आके G20 में खुद नाच रही है। तो आप सोचिए, इतना इंडिया ने जो है G20 को इतनी ब्रांडिंग कर दी। जस्ट G20 को सिर्फ होस्ट करने की वजह से, इंडिया ने होस्ट किया तो G20 की ब्रांडिंग कितनी बढ़ गई, ये आप सोचिए। और रही बात सऊदी अरेबिया वहां क्यों नहीं गया, वही बात है। देखिए, जब आप एक्साइटेड हैं कि आप कहीं पे जा रहे हैं, किसी बड़े जश्न में जा रहे हैं, तो बीच में आप कर्जदारों के बीच में जाके डिप्रेस थोड़ी होंगे। आप ये सोचेंगे कि हम सीधे यार, हम सच धज के अच्छे से तैयार होके हम सीधे इंडिया ही चलेंगे। शायद उनके माइंड में ऐसे कुछ हुआ होगा, इसलिए वो सीधे आ गए हमारे पास। उनको पता है पाकिस्तान जाने से क्या होगा, ठीक वो है। फिर से लोन मांगेंगे, हम फिर यहाँ से पे डिनाई करेंगे। यहाँ पे जो लोग पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, उनकी तरह मुझे भी डेफिनेटली याना जी की ये बात पे मतलब दिल से थोड़ा सा ऐसा लगता है कि देखें ये पाकिस्तान के लिए ऐसी बात की जा रही है। लेकिन मुझे ये बताएं, क्या याना जी गलत बात कर रही हैं? इस टाइम जो हमारा रिलेशन सऊदीया के साथ है और इस टाइम जो सऊदीया का रिलेशन इंडिया के साथ है, कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। अगर किसी के पास इसका कोई लॉजिकल जवाब है तो जरूर आप दे सकते हैं कि भाई याना जी होता ऐसा है कि बाद में हमें ये कहा जाता है कि आप इंडियंस को बिठाते हैं अपने प्रोग्राम पे और वो पाकिस्तान को इस तरीके से डिग्रेड करते हैं। जबकि मैं ये समझता हूं एज ए पाकिस्तानी, मुझे लॉजिकल बात करने की जरूरत है। आपने बोला कि एक टाइम पे इंडिया को OIC का मेंबर नहीं बनाने दिया जा रहा था, आज हर कंट्री ये चाह रहा है कि इंडिया हमें इनवाइट करे। मैं अगर फैक्ट पे बात करूं, लॉजिकल बात करूं, तो OIC ने आज तक कौन सा ऐसा मतलब कोई ऐसा जो सा कोई मिशन हो, कोई ऐसी अचीवमेंट हो जो OIC की हो, मुझे नजर नहीं आती। 2.5 साल पहले पाकिस्तान में OIC की मीटिंग हुई, कोई उसका एजेंडा नहीं था डेवलपमेंट का या कोई इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के हवाले से। जबकि इंडिया में और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया के जो मुसलमान है वो भी कोई मरे नहीं जा रहे कि इंडिया जो है वो OIC का मेंबर नेशन बने। आज हमारा देश जो है इस पैमाने पे पहुंच गया है, आज हर कोई इंडिया की इतनी इज्जत करता है। आप देखिए, जो मुस्लिम मोहल्ले जामिया मस्जिद के आसपास दिल्ली के, वहां कितना जश्न हो रहा है, वहां कितनी रौनक है आज रात। और ये चलता रहेगा जब तक G20 चल रहा है। तो आप खुद ही इसे समझ सकते हैं कि इनको भी कोई मतलब इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन हमारे मतलब इंडिया के जो हम सारे मुसलमान हैं,